हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस ओबरा औरंगाबाद बिहार। आइए से हम लोग पढ़ते हैं। आज ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर। कौन कौन जो है वो क्या क्या इसमें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। तो आइए समझते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कितना देश से लगता है। तो इसमें स्थलीय जो है आपको 7 देश है और जो जलीय है वाटर से है वो हम लोग अप्रॉक्स में 6 पढ़ेंगे। जो कि हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 9 है, 7 स्थलीय है, 2 जलीय है। लेकिन हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगता है। तो 7 स्थलीय पढ़ेंगे और अप्रॉक्स में अगर नियरेस्ट कंट्री वाटर में देखा जाए, वाटर यानी समुद्र से, तो हम लोग का 6 गो लगता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो स्थलीय में देखेंगे हम सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश जो है हम लोग के पड़ोसी देश है और बांग्लादेश हम लोग जलीय में भी पढ़ेंगे, यानी वाटर से भी लगने वाला देश आपका बांग्लादेश है और स्थल से भी लगने वाला देश बांग्लादेश है। तो यह जो है भारत के साथ सबसे लंबी दूरी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है। तो कितना? तो 4,996 किलोमीटर यह दूरी ट्रैवल करता है। वहीं चाइना की बात करते हैं तो सेकंड पे आता है। तो यह 3488 किलोमीटर आपको चीन के साथ भारत का बॉर्डर लगता है। ये केवल स्थलीय है, पानी से नहीं लगता है, वाटर से नहीं लगता है। सेकंड है पाकिस्तान। पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है 3323 किलोमीटर। तो 3323 किलोमीटर देखा जाए तो यह स्थल से भी लगता है और हम लोग यहाँ जल से भी देखेंगे जो कि पानी से भी लगता है आपका पाकिस्तान। नेपाल के बॉर्डर देखते हैं तो 1751 किलोमीटर और यहाँ पर केवल नेपाल जो है हम लोग स्थलीय सीमा देखने को मिलता है, न कि वाटर से। फिफ्थ है म्यांमार। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर है और म्यांमार जो है हम लोग यहाँ वाटर से भी ये आपको ये लाइन जो है आपको देखने को मिलता है। भूटान जो है 699 किलोमीटर आपको केवल स्थलीय है। अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर सबसे मिनिमम जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है वो अफगानिस्तान के साथ ही है, 106 किलोमीटर। वहीं हम लोग वाटर से देखा जाए तो श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं मैप में कौन कौन देश है जो कि आपको भारत के साथ लगा हुआ है। इसमें देख ले बांग्लादेश के साथ कौन कौन जो है हम लोग का राज्य लगता है। तो 5 राज्य लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य जो है हम लोग का बांग्लादेश से शेयर करने को मिलता है। और यहाँ पर त्रिपुरा के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपुरा जो है ना बांग्लादेश के मध्य जीरो रेखा यहाँ पर रहती है। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि जीरो रेखा कहाँ पर है तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है। त्रिपुरा से क्वेश्चन ये भी रहता है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चाइना की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर, ये भी आपको 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है। 4 राज्य में आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, सिक्किम आ जाता है और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो एक लद्दाख की बात आता है। वहीं इससे इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन बनता है चाइना से, तो भारत और चाइना के बीच आपको मैकमोहन रेखा देखने को मिलता है। उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC की बात करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर आपको ट्रैवल करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। वहीं राज्य की बात करते हैं तो 3 राज्य टच करता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। वहीं 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर लगता है। वहीं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो देखने को मिलता है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप लाइन है और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है। नेपाल के साथ देखने को मिलता है 1751 किलोमीटर, जो कि राज्य आपका जो है 5 राज्य टच करता है, उत्तराखंड, UP, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
उसके बाद म्यांमार, म्यांमार 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है 4 राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वहीं यह जो है एक ऐसा देश है जो यहाँ पर भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा लगती है, जो कि आरायोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। वहीं भूटान में बात करते हैं तो 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। इसको हम डूरंट लाइन के नाम से जानते हैं। कहेंगे भारत का स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि कौन कौन है वो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो है आपको बांग्लादेश से टच करता है। 4096 किलोमीटर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री जो है आपको इससे लगता है। 5 राज्य हैं, कौन कौन है? तो वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम, असम। वहीं क्वेश्चन है कि 3 ओर से घिरने वाला राज्य बांग्लादेश से है आपका त्रिपुरा। वहीं त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो सीमा के बीच जो लाइन है उसके जीरो लाइन कहते हैं। बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहता है। मेजर इशू जो है हम लोग देखने को मिलता है तो सुंदरवन का डेल्टा रहता है, एक है तिपाई मुख बांध जो चर्चा में देखने को मिलता है, तीस्ता विवाद जो कि आपको पता चलता है, तीस्ता विवाद अब जल्द में ही समाप्त किया गया है। तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच था। 3B का कॉरिडोर ये भी आपको जो समझौता हो गया चुका है। उसका फराक्का बैराज आपको देखने को मिलेगा। अवैध प्रवास यहाँ पर होने को मिलता है बांग्लादेश की, जो बहुत सारे ऐसे वहाँ की जनता है वो अपना भारत में आकर बसे हुए हैं। उसके बाद ट्रेन हम लोग को देखने को मिलता है। भूमि बॉर्डर समझौता यहाँ पर मेजर इशू में आ जाते हैं। अब समझते हैं सुंदरवन का डेल्टा के बारे में क्या है। तो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करता है। सुंदरवन डेल्टा को देखने को मिलता है 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जो है सुंदरवन का डेल्टा वो बांग्लादेश में है और भारत में पश्चिमी भाग का है। वहाँ पर वेटलैंड देखने को मिलता है, आर्द्रभूमि। यहीं 27वीं रामसर साइट है, मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, ये सुंदरवन का डेल्टा का इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सुंदरवन का डेल्टा के बारे में। यहाँ पे अब इधर गंगा नदी आ रही है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल जाती है, तो उसके बाद यह सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होती है। निर्माण जो है गंगा या पद्मा बोल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र या जमुना बोल सकते हैं। गंगा भारत में बोला जाता है, पद्मा को बांग्लादेश में बोला जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग इंडिया में बोलते हैं और जमुना उसी का नाम हो जाता है बांग्लादेश में। यह जो दोनों धारा मिल जाती है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। यही नाम से जाके बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। मेजर इशू में हम लोग तिपाई मुख बांध भी पढ़े थे। यह कहाँ स्थित है तो आपको मणिपुर में है तिपाई मुख बांध। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बैराक, यहीं पर आपको तिपाई बांध बनाया गया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जो है बराक, इन्हीं के दोनों मुहाने पर आपको तिपाई मुख बांध बना दिया गया है। तीस्ता जल विवाद देखने को मिलता है तो तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिक्किम से, तसोल लामो लेक से हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मुहाना है ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना नदी में घिर जाती है तीस्ता नदी का। 1983 में तीस्ता नदी और भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था। इसमें बोला गया था तीस्ता नदी के पानी का अधिकार जो है भारत को 39%, वहीं बांग्लादेश को 36% और का होगा और नदी 25% नदी में चल जाएगी। ठीक है, ये आपका समझौता किया गया था। तीन बीघा कॉरिडोर ये भी आपका स्थित कहाँ है? कुछ बिहार।
पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कूच बिहार पश्चिम बंगाल में आपको स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर। इसमें क्या है, बांग्लादेश के दोहा ग्राम अंगपोता अंतः क्षेत्र को विशेष क्षेत्र बांग्लादेश से जोड़ता है, ठीक है। किसको किसको, अंगपोता क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ता है, ठीक है। और ये जो है आपको 26 जून 1992 को बांग्लादेश को लीज पर दिया था, ठीक है। 26 जून 1992 को बांग्लादेश को लीज पर दिया था भारत, इसीलिए विवाद देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रेन का मेजर इशू में क्या था, मैत्री एक्सप्रेस जो कि कलकत्ता से ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक चलती है, जो कि 2008 में शुरू हुआ था। एक नया भी खुला है बंधन एक्सप्रेस, कलकत्ता से खुलना तक आपको 2018 में चला है। मिताली एक्सप्रेस आपको जल्दी में फ़िलहाल में ही 2022 का न्यूज़ है, 1 जून 2022 को मिताली एक्सप्रेस चला है। तो 3 ट्रेन जो है हम लोग का बांग्लादेश की ओर जाता है, मैत्री, बंधन और मिताली। अब आता है फरक्का बैराज। फरक्का क्यों आपको चर्चा में रहता है, तो सिंपल सी बात है कि यह जो है कहाँ पर स्थित है, पहली बात तो मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये फरक्काबाद का यहाँ पे फिगर दे दिया गया है, फरक्का बैराज। यह प्रारंभ जो कब किया गया था, तो 21 अप्रैल 1975 को यह फरक्का बैराज बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही रखा गया था कि गंगा नदी के पानी से हुगली नदी में जलापूर्ति को बढ़ाना, ताकि कलकत्ता बंदरगाह पूर्व के लंदन में गोद की समस्या न हो। भारत और बांग्लादेश भूमि बॉर्डर समझौता हुआ था, तो इसमें 7 मई 2015 को 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच मध्य जो है भूमि बॉर्डर विवाद को समाप्त कर दिया गया था। भारत में स्थित बांग्लादेशी अंतर क्षेत्र 51 को भारत में मिलाया तथा भारत के बांग्लादेश में स्थित अंतर क्षेत्र 111 को बांग्लादेश को सौंप दिया गया। यानी कहने का मतलब कि बांग्लादेश के 51 क्षेत्र अपना इंडिया में आ गया, इंडिया का जो था वो आपको 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया गया। और उसमें जिसकी पृष्ठभूमि 1974 के इंदिरा रहमान समझौता के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं कि अवैध प्रवास क्यों। पूर्वी पाकिस्तान जो है 1971 में मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश के नाम से हुआ, जो कि 1971 में मुक्ति वाहिनी के नाम से चलता था पूर्वी पाकिस्तान। उसी को बाद में हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1961 से 1980 तक 10 लाख से ज़्यादा लोग भारत के असम राज्य में विरोध हुआ, और उसमें क्या हुआ, 15 अगस्त 1985 में असम समझौता हुआ और भारत सरकार और AASU यानी असम। उसके बाद असम में NRC का प्रावधान लाया गया। 24 मार्च 1971 को वोटर लिस्ट में नाम आया, ठीक है। अब बात करते हैं कि NRC क्या है। NRC का मतलब क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है, NRC कहलाता है। 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था NRC। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
और उसमें केवल उन भारतीयों का नाम शामिल किया जा रहा जो 25 मार्च 1971 के पहले से असम में रहे हैं। उसके बाद राज्य में पहुंचने वाले को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। अब समझते हैं भारत और चाइना के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में। तो यहाँ पर लेंथ की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर है। वहीं इसमें 4 स्टेट शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है। एक केंद्र शासित है लद्दाख। भारत और चाइना के सीमा के नाम है मैकमोहन रेखा, जो 1914 ईस्वी में भारत, चीन और तिब्बत के मध्य यह शिमला समझौता के तहत किया गया था। हेनरी मैकमोहन द्वारा सीमा निर्धारण किया गया था। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 के भारत और चीन के बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा है। भारत और चीन के मध्य प्रमुख मुद्दे भी हैं: भारत चीन युद्ध 1962, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, डोकलाम पठार विवाद, कैलाश मानसरोवर विवाद, ठीक है, OBOR वो भी बताएंगे, गलवान घाटी, पैंगोंग तसो झील विवाद, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा विवादित क्षेत्र रहा है चाइना से। अब बात करते हैं कि इसमें विवाद में भारत और चाइना के बीच 1962 का रहा लड़ाई। चीन ने भारत के अक्साई चीन वाले हिस्से पर अवैध कब्जा किया। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 के तहत ही भारत और चीन के बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा है। और पाकिस्तान ने 1963 में चीन के समक्ष घाटी का हिस्सा उपहार में रूप में दे दिया। पाकिस्तान 1963 में चीन को सक्छगम घाटी का हिस्सा उपहार में दे दिया। ये वाला जो पार्ट है। अब आता है ब्रह्मपुत्र विवाद। चीन के द्वारा 4 बड़े बांध का निर्माण किया गया: जियाचा, जांगमू, दागू, जियक्सू। और भारत पर प्रभाव क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ इन चारों बांधों का? जल भराव का खतरा हो गया, जल की कमी हो गई, बिजली की कमी हो गई। ये सारी विवाद देखने को मिला। ये चारों जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 4 बैराज हैं। अब सुन, तो डोकलाम पठार विवाद क्या है? स्थित कहाँ है? तो भूटान की चुंबी घाटी में। यह भारत और तिब्बत और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है और नाथुला के पास के करीब है। एकदम नाथुला दर्रा जो है वहीं पे आपको यह डोकलाम विवाद देखने को मिलता है। भारत के लिए यह सामरिक महत्व का स्थान है। यह एक सिलीगुड़ी के शहर से महज मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिलीगुड़ी अपना पश्चिम बंगाल में है। विवाद क्या है? चीन के द्वारा इन क्षेत्रों में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसकी वजह से भारत अपनी नाराजगी दिखाई और वहाँ पर विवाद शुरू हो गया। तो यही आपका डोकलाम विवाद है। ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इधर से नेपाल है, भूटान है और इधर बांग्लादेश। यहीं पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका ये। उसके बाद यहाँ पर आपको डोकलाम विवाद देखने को मिलता है। सिक्किम यहीं पे चाइना और सिक्किम के यहाँ जो मध्य बिंदु है, यहाँ डोकलाम विवाद देखने को मिलता है।
आप समझते हैं कैलाश मानसरोवर क्यों? तो तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत और उत्तराखंड की सीमा से 100 किलोमीटर है। हिंदू, बौद्ध और जैन और बोन तिब्बत धर्म, जो स्वयं ही बौद्ध धर्म से अलग मानते धर्म है, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और बौन। हिंदुओं में कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के निवास के रूप में मानते हैं। हिंदुओं के द्वारा इस पृथ्वी का केंद्र तथा स्वर्ग की अभिव्यक्ति माना जाता है। मानसरोवर झील यानी कैलाश की यात्रा का मार्ग जो है वो सिक्किम के दर्रा है, नाथुला दर्रा के माध्यम से निकलता है। काठमांडू मार्ग एक उत्तराखंड में मार्ग है, उधर लिपुलेख दर्रा से निकलता है, सबसे छोटा रास्ता है। तो आपको देखने को मिलता है कि मानसरोवर झील जो है वो अपना सिक्किम से जो कि नाथुला दर्रा है वहाँ से निकलता है, एक काठमांडू मार्ग से निकलता है, एक उत्तराखंड के लिपुलेख से निकलता है। एक हम लोग को देखने को मिलता है गलवान घाटी। हाल ही में गलवान घाटी भारत और चीन के सैनिक के बीच हिंसक झड़प हो गई और स्थिति यह हुआ कि वहाँ पर लड़ाई हो गया। और ऐसे है कहाँ गलवान घाटी, तो अक्साई वाला चीन जो है उसमें आपका स्थित है। और यह गलवान घाटी का स्रोत अक्साई चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की श्योक नदी से मिल जाती है। विवाद चीन के लगभग सभी मानचित्र में संपूर्ण गलवान घाटी को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में दिखा दिया गया था। इसकी वजह से यह हिंसा होने लगी। अब आता है पैंगोंग झील। ये पैंगोंग झील है। यहाँ पे भारत और चीन के सैनिक के बीच पैंगोंग झील के समीप लद्दाख में तनाव की स्थिति देखने को मिली। कहाँ पर है? तो ये लद्दाख हिमालय से 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक लंबी, संकरी, गहरी और एंडोफिक और लैंडलॉक खारे पानी का झील है। विवाद है कि एलएसी के संबंध में अलग अलग धाराएं इससे झील के 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन से में पड़ता है। रणनीति है चुसलू घाटी, रेंजलांग दर्रा के आसपास। अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा से 5 किलोमीटर दूर की स्थित चीन के द्वारा 3 गांव का निर्माण किए जाने की सामने खबर आई, तो इसी को लेकर यह विवाद सामने आ गया। तो यह नवंबर 2020 तक एक सैटेलाइट इमेज दर्शाती है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी जिले में तसारुचू नदी के मध्य पूर्ण विकसित गांव का निर्माण किया गया। चीन के पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है, यानी अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण चीन यानी दक्षिण तिब्बत के रूप में जानता है। एक था OBR, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड का मतलब चीन के द्वारा प्रस्तावित संपर्क परियोजना है। लक्ष्य चीन को सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। विश्व के 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञान ऊर्जा भंडारों। OBR वन बेल्ट वन रोड में चाइना, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC यानी पाक अधिकृत कश्मीर को शामिल किए जाने के कारण भारत OBOR में नहीं माना जाता है। अब देखते हैं भारत और चाइना के बीच हो गया। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच क्या क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर है, जो कि 3 राज्य राजस्थान, गुजरात और पंजाब है, जबकि 2 केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। भारत और पाकिस्तान सीमा का नाम रेड क्लिफ है। 17 अगस्त
47 को सीरिया रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य यह रेखा का निर्माण किया। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 में शिमला समझौता के मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध को विराम रेखा माना गया। वहीं भारत और पाकिस्तान के मध्य मुद्दे क्या रहा था, पीओके को लेकर, भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर, सरक्रिक लाइन जो कि गुजरात में है, कच्छ के रण जो वहीं पे है, सियाचिन ग्लेशियर, सिंधु जल समझौता, उरी और पुलवामा हमला, आपको समझौता वहाँ मुद्दे को देखने को मिलता है। ऑप्शन भारत और अधिकृत कश्मीर पीओके में क्या क्या है, तो 1947 के युद्ध के बाद अवैध रूप से कब्जा कर लिया वहाँ पे पीओके, यानी पाकिस्तान जो है आपको कश्मीर पे एंट्री कर लिया। राजधानी जो है वहाँ पर पीओके को फिलहाल तो मुजफ्फराबाद, झेलम और सहायक नदी के बीच में है, और झील भारत में किशनगंगा कहते हैं। और पीओके दो हिस्से, आज़ाद कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान। 1963 में 5000 वर्ग किलोमीटर सक्सांग घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। भारत की संसद 1994 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के अभिन्न अंग मानते हैं। वहीं भारत के सबसे ऊंची चोटी केटू पीओके में ही है, गिलगित पाकिस्तान वाला हिस्सा में है। भारत और चीन के बीच पाकिस्तान के युद्ध के बीच और क्या क्या हुआ, तो यहाँ पर 4 युद्ध देखने को मिलते हैं, 1947, 65, 71 और 99। 47 में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य एलओसी का निर्धारण किया गया। ओके। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध टैंक युद्ध था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। 1971 में मुक्ति वाहिनी हुई। 1999 में कारगिल में ऑपरेशन विजय चला गया। ये सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब आता है सरक्रिक, जो कि क्रिक है कहाँ, महासागर स्थल में घुसा हुआ सरक्रिक जो है एक संकीर्ण रास्ता है अरब सागर के ऊपर में। और सरक्रिक जो है 96 वर्ग किलोमीटर में है, और यह मछली उत्पादन होता है, नमक, पेट्रोल और मछुआरों का विवाद देखने को मिलता है आपको सरक्रिक में। ये सरक्रिक लाइन है, ऐसे ये आपका सरक्रिक है। अब कच्छ के रण की विवाद है, स्थित है क्या गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ नमकीन दलदली क्षेत्र है। ये आपका कच्छ के रण है, ठीक है। क्षेत्रफल जो है 23,300 वर्ग किलोमीटर है। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने अचानक आक्रमण करके इसके एक भाग को कब्जा लिया, कच्छ के रण को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय 19 फरवरी 1968 के अनुसार कच्छ के रण 10% पाकिस्तान को मिला और 90% अपना इंडिया को मिला। अब बता सियाचिन ग्लेशियर भारत के लद्दाख ट्रांस हिमालय के एक बर्फीला क्षेत्र है, और ऊंचाई कितना है 5700 वर्ग किलोमीटर, 5700 मीटर। लंबाई जो है 72 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 2 से 3 किलोमीटर आपका लद्दाख का चौड़ाई है। भारतीय सेना 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान के कब्जे में सियाचिन को मुक्त करा दिया। ऑपरेशन मेघदूत दुनिया का सबसे ऊंचा यह युद्ध स्थल है, सियाचिन ग्लेशियर। और काराकोरम, साल्टेरो श्रेणी, नुब्रा नदी, शुक नदी, सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है। यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है ग्लेशियर को। पढ़ लेते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु प्राणी
सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी और ब्यास और सतलज नदियां के बीच यह होता है समझौता हुआ। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। डेट याद करना है, 19 सितंबर 1960 को। यह भारत की पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज के बारे में भी बताया गया है इसमें समझौता में। पाकिस्तान की पश्चिमी नदियां जो हैं झेलम, चिनाब और सिंधु, ये 3 नदी के बारे में, और वो 3 नदी के बारे में बताया। भारत के 3 पश्चिम में झेलम, चिनाब और सिंधु जल विद्युत परियोजना रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 से 5 जनवरी 2016 तक चला। उरी हमला 18 सितंबर को 2016 को हुआ था। 29 सितंबर को भारत के द्वारा पाकिस्तान के स्थलीय मार्ग द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया 29 सितंबर को। वहीं 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ। वहीं 26 फरवरी को भारत के द्वारा हवाई मार्ग के द्वारा बालाकोट स्ट्राइक किया गया। भारत के द्वारा सिंधु नदी तंत्र बनाई गई परियोजना जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना बनाया गया है। झेलम की सहायक किशन गंगा नदी, जो कि किशन गंगा परियोजना है। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है, बगलिहार परियोजना है और सलाल परियोजना है। अब भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर शेयर देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान नेपाल के बीच जो है 1751 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य जो है आपको नेपाल से लगता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यह एक खुली सीमा है, कोई भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत और नेपाल के मध्य विवाद के मुद्दे, नेपाल के द्वारा नवीन मानचित्र का निर्माण करना। एक नया मानचित्र जारी किया गया था, उसमें कुछ उत्तराखंड के काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने अधिकार में दिखा दिया था। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सीमा पर स्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल के नवीन मानचित्र में मिला लिया गया था। नेपाल के अनुसार सुगौली संधि, जो कि 1816 के तहत काली महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिनमें लिपियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, सुगौली की संधि हुआ था। नेपाल का अभिन्न अंग है। भारत के उत्तराखंड पिथौरागढ़, जबकि नेपाल के धारुचिला स्थित है। अब भारत और म्यांमार के बीच की लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारतीय राज्य जो है इसमें 4 टच करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। भौगोलिक एवं प्राकृतिक सीमा आरायोमा श्रेणी है, जो कि अब शिवालिक का ही भाग है। प्रमुख विवाद यहाँ आतंकवाद, मानव तस्करी और उग्रवाद को देखने को मिलता है। प्रमुख तथ्य पुराना यहाँ पर बर्मा हो गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वार कहा गया इसको। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ऑपरेशन सनराइज 2015 से 2019 तक भारत और म्यांमार के सीमाओं ने म्यांमार में उपस्थित आतंकवाद संगठन को निस्ताबूत किया गया। ऑपरेशन सनराइज। कालादान प्रोजेक्ट कोलकाता को म्यांमार के सीते बंदरगाह से जोड़ती है। इस परियोजना से कोलकाता और मिजोरम के बीच की दूरी 800 किलोमीटर से घटकर 930 किलोमीटर हो जाएगी।
ये प्रोजेक्ट है आपका सीते प्रोजेक्ट।